अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं शुरुआत थी रही आहे ॾींहं जी ऐं हीउ हफ़्तो कीअं गुज़री रहियो आहे हिन दफ़े ख़बर नाहे छो ख़बर नाहे इहो सिर्फ़ु मूंसां थियो आहे या तमामु जेके माण्हू आहिनि उन जेको फेज़ आहे उन सां इफेक्ट थिया आहिनि त हीउ हफ़्तो ॾाढो जल्दी गुज़री वियो आहे। असां अञा सोचियो पिए असां अञा मंडे जी तयारी कई हुई त जी मंडे आयो आहे नई शुरुआति आहे नयूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि नयूं शयूं करणियूं आहिनि ऐं ख़बर इहा पई आहे त असां थर्सडे ते वञी पहुता आहियूं। सुभाणे न सिर्फ़ु हिकु सुभाणे फ्राइडे जो ॾींहुं आहे न सिर्फ़ु हीउ हिन हफ़्ते जो इख़्तिताम हूंदो बल्कि हिकु महीने जी नए महीने जी सुभाणे शुरुआत बि थी वेंदी। सो एतिरो जल्दी जल्दी सभु कुझु थी रहियो आहे एतिरो जल्दी जल्दी सभु कुझु गुज़री रहियो आहे जो ख़बर न पई आहे। अक्सर ईअं थींदो आहे जॾहिं चवण जे लाइ वॾा इहे चवंदा आहिनि त जेको सुठो वक़्तु आहे उहो ॾाढो तेज़ी सां गुज़रंदो आहे पर आई एम श्योर किथे न किथे कंहिंजे लाइ तकलीफ़ दे वक़्तु बि किथे न किथे को गुज़री रहियो हूंदो अलाह साईं रहम करे पर किथे न किथे काइड़ी सी ज़रूरु थी रही हूंदी पर उन्हनि जे हवाले सां बि ॾिसो त टाइम केतिरो जल्दी गुज़री थो वञे। ऐं हिन वक़्तु असां बिल्कुलु ई ईयर जेको आहे उनजे तक़रीबन मिड में ई ऑलमोस्ट असां आहियूं ऐं जॾहिं बि तव्हां इते जी ॻाल्हि कंदा आहियो त अञा असांखे लॻंदो आहे त अञा खोड़ कुझु आहे टाइम असां वटि खोड़ कुझु करण लाइ टाइम आहे ऐं ख़बर ई न पवंदी आहे असां ईयर एंड में पहुची वेंदा आहियूं ऐं न्यू ईयर सेलिब्रेट करण जूं जेके तयारियूं आहिनि उहे स्टार्ट थी वेंदियूं आहिनि। सो ज़िंदगी ईअं ई आहे ज़िंदगी ईअं ई गुज़री रही आहे ज़िंदगी ईअं ई भॼी रही आहे ज़िंदगी ईअं ई तेज़ी सां वञी रही आहे। जिथे ॻाल्हि मंथ एंड जी थी आहे जिथे ॻाल्हि ऑगस्ट जी स्टार्टिंग जी थी आहे कुझु ॻाल्हियूं ॾाढियूं इंपॉर्टेंट जेके मां ऑगस्ट जे हवाले सां तव्हांजे सभिनी जे साम्हूं रखणु चाहियां थी बिकॉज टुमॉरो इज़ 1 ऑगस्ट। उन सां गॾोगॾु न सिर्फ़ु नई शुरुआत थी रही आहे बल्कि हिकु नयो ज़बरदस्त स्टेप बि जेको सिंध गवर्नमेंट जे पारां जेको खयो वियो आहे जेको न सिर्फ़ु हिकु स्टेप आहे आई गेस ही तव्हांजी हेरिटेज खे प्रमोट करण जे लाइ तव्हांजे यूथ खे पंहिंजे हेरिटेज सां कनेक्ट करण जे लाइ हिकु वॾो स्टेप आहे। तमामु जेके सिंध में म्यूज़ियम्स मौजूदु आहिनि जेके हेरिटेज मौजूदु आहिनि तमामु सिंध में उते किथे न किथे का न का एंट्री फीस असांखे नज़र ईंदी आहे बट फॉर 14 डेज़ फ्रॉम 1 ऑगस्ट टिल 14 ऑगस्ट तव्हांखे का बि जेका फ़ीस आहे उहा पे नाहे करणी त तमामु म्यूज़ियम्स में तव्हां बिना कंहिं फ़ीस जे वञी सघो था ऐं पंहिंजे पाकिस्तानी कल्चर खे पंहिंजे सिंध जे कल्चर खे तव्हां ॾिसी सघो था तव्हां उनजे बारे में सम्झी सघो था। मौसम बि सुठो आहे जेको वक़्तु आहे उहो बि ॾाढो प्यारो गुज़री रहियो आहे अॼुकल्ह हूअं बि सॼी सिंध जेका आहे उहा बादलनि जी दुनिया में आहे अॼुकल्ह जेका सॼी सिंध आहे माशाल्लाह सां मौसम ॾाढो ज़बरदस्त आहे की जिथे जिथे तव्हां वञी रहिया आहियो जंहिं कुंड में वञी रहिया आहियो जंहिं म्यूज़ियम जे लाइ तव्हांखे सफ़रु करिणो पए थो उहो सफ़रु ॾाढो ज़बरदस्त थींदो। प्लस छुट्टियूं जो अॼु ख़ैर जुलाई एंड थी रहियो आहे बट काफ़ी सारा अहिड़ा स्कूल्स आहिनि एंड आई गेस मोस्ट ऑफ देम उन्हनि जी जेके छुट्टियूं आहिनि ऑगस्ट जे मिड ऑफ ऑगस्ट में तक़रीबन ख़तमु थी रहियूं आहिनि कंहिंजो 10 ऑगस्ट ताईं कंहिंजो त वरी प्लान थियो आहे त 14 ऑगस्ट ताईं जेके स्कूल्स आहिनि उहे बंदि रहंदा। सो चांस ॾाढो ज़बरदस्त आहे ऐं तव्हां वञी सघो था तव्हां पाकिस्तानी जेको हेरिटेज आहे उनखे ॾिसी सघो था उनखे प्रमोट करण जो स्पेसिफिकली मुंहिंजी यूथ जे लाइ त असां ॿियनि शयुनि ते त ॾाढियूं वीडियोज़ ठाहींदा आहियूं ॿियनि शयुनि खे ॾाढो प्रमोट कंदा आहियूं बट दिस इज़ द चांस जिते तव्हांखे मिली रहियो आहे त तव्हां पंहिंजे पाकिस्तान जे कल्चर खे पाकिस्तान जे हेरिटेज खे उते म्यूज़ियम्स में वञी तव्हां तमामु शयूं जेके आहिनि उहे न सिर्फ़ु पाण ॾिसी सघो था बल्कि उन्हनि खे प्रमोट बि करे सघो था। प्लस जी कराची ऐं हैदराबाद में वाक़ई जेके लाइब्रेरीज़ आहिनि उन्हनि जा बि दरवाज़ा तव्हां सभिनी जे लाइ खोलिया विया आहिनि। सो यू कैन विज़िट दोज़ लाइब्रेरीज़ ऑल्सो ऐं पंहिंजे ही जेको 14 ॾींहं असांखे मिली रहिया आहिनि हूअं त पाकिस्तान जी आज़ादी जॾहिं ॻाल्हि कजे थी त हर ॾींहुं हर पल इन ॻाल्हि जो अहसासु थींदो आहे त पाकिस्तान कंहिं जिदोजहद सां आज़ादु कयो वियो आहे बट ही छो त 14 ऑगस्ट हिकु मख़सूस ॾींहं सां जंहिं ते आज़ादु असांजो पाकिस्तान मिलियो आहे असां मल्हाईंदा आहियूं त हिन पूरे मंथ में मूंखे लॻे थो उहा फील उहो जज़्बो जेको आहे उहो इलाही घणो हूंदो आहे। सो उन जज़्बे खे हींअर उन जज़्बे खे जेको आहे उहो इस्तेमालु करण जो जेको टाइम आहे सही जॻह ते असां हमेशह चवंदा आहियूं त डायरेक्शन असांखे नथी ॾिनी वञे। हिन दफ़े सिंध गवर्नमेंट जे पारां हिकु ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप खयो वियो आहे डायरेक्शन असांखे ॾिनी वई आहे। 14 ॾींहं आहिनि 14 ॾींहंनि मां जेको ॾींहुं तव्हांजे लाइ फिज़िबल हुजे तव्हां जंहिं ॾींहं ते कंफर्टेबल हुजो वञो ऐं पंहिंजे सिंध जे कल्चर खे पंहिंजे पाकिस्तान जे कल्चर खे ॾिसो ऐं प्रमोट कयो। इन सां गॾोगॾु जॾहिं मां सिंध जी एॾी प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं करे रही आहियां उते मां हिकु पाकिस्तानी जेका असांजी न्याणी आहे उनजी बि ॻाल्हि करणु चाहियां थी।
असां अक्सर ॾिठो आहे जॾहिं पाकिस्तान असां पंहिंजे कल्चर जी ॻाल्हि कयूं था, असांखे किथे न किथे असांजी नियाणियुनि खे किथे न किथे हिकु स्ट्रगल करिणो पियो आहे अॻियां वधण जे लाइ। किथे न किथे उन्हनि खे कॉम्प्रोमाइज़िस फेस करिणा पिया आहिनि अॻियां वधण जे लाइ। खोड़ सारा अहिड़ा शोबा आहिनि जिन ते त बिल्कुलु ई क्रॉस असां हणी छॾियो त न जी हिन तरफ़ त फीमेल्स वञी नथियूं सघनि, बट आहिस्ता आहिस्ता असां तमामु फील्ड्स में फीमेल्स खे ईंदे ॾिठो ऐं ॾाढो ख़ूबसूरती सां परफॉर्म कंदे ॾिठो। पहिरीं असांजे लाइ फीमेल जे लाइ गाॾी हलाइणु ॾाढो मायूब सम्झो वेंदो, बट उन ते हिकु नॉर्मलाइज़ हाणे असांखे उहा दुनिया नज़र अची रही हूंदी आहे। उन खां पोइ असां जॾहिं बाइक्स जी ॻाल्हि कई, उते असांखे हिकु ॾाढो मायूब नज़ारो नज़र आयो, पर अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु असांजो काफ़ी सारियूं फीमेल बाइकर्स असांखे रोड्स ते नज़र ईंदियूं आहिनि। पोइ जॾहिं बसिस जी ॻाल्हि आई त अगेन सिंध गवर्नमेंट खे मां अगेन इन ते एप्रिशिएट कंदमि त उन्हनि बसिस में जेके पिंक बसिस खां स्टार्ट थियूं उन्हनि में फीमेल ड्राइवर्स खे उन्हनि प्रमोट कयो त उते बि असांजूं फीमेल्स नज़र आयूं। पायलट असांजूं फीमेल्स माशाल्लाह सां हिन वक़्तु तमामु जेके पाकिस्तानी एयरलाइंस आहिनि उन में फीमेल पायलट्स बि मौजूदु आहिनि। पर हींअर हिकु हिस्ट्री क़ाइमु थी आहे। हींअर लाहौर जी हिकु असांजी नियाणी जेका सिर्फ़ु 25 सालनि जी आहे ऐं 25 सालनि जी उमिरि में उन पहिरीं पाकिस्तानी ट्रेन ड्राइवर थियण जो एज़ाज़ु हासिलु कयो आहे। मां ॻाल्हि करे रही आहियां निदा साले जी, जेका हिकु ॾाढी ज़बरदस्त पाकिस्तानी असांजी नियाणी जंहिं इहो जज़्बो खयो त उनखे पंहिंजे जेको फैमिली बिज़नेस आहे जेको ॾाढो सुकून सां मिली सघियो पिए, बंदि कमरनि में एसीज़ में वेही उहो कमु करे सघे पई, बट उन फील्ड में कमु करण खे वधीक तरजीह ॾिनी ऐं अॼु उहा पाकिस्तान जी उन हिस्ट्री क़ाइमु कई आहे। पाकिस्तान जी फर्स्ट फीमेल ड्राइवर अॼु असांखे मिली रही आहे निदा साहिबा जी शक्ल में। ऐं ज़ाहिरा स्टेप हिकिड़ो पहिरियों खणिजो आहे त हाणे जीअं पहिरीं दफ़ा कंहिं गाॾी हलाई हूंदी, जीअं पहिरीं दफ़ा कंहिं बाइक हलाई हूंदी, पहिरीं दफ़ा कंहिं बस हलाई हूंदी, पहिरीं दफ़ा कंहिं जहाज़ हलायो हूंदो, अॼु पहिरीं दफ़ा जेको पहिरीं जेका लेडी आहे उहा असांखे मिली रही आहे। उहा हाणे असांखे डिफरेंट ट्रेन्स में डिफरेंट साइड्स ते नज़र ईंदी ऐं इन सां गॾोगॾु असांजी पाकिस्तानी नियाणियुनि जे लाइ हिकु नई फील्ड जो आगाज़ बि थी चुको आहे। अच्छा जी, उन सां गॾोगॾु खोड़ सारियुनि शयुनि जो असांखे पंहिंजे प्रोग्राम जो बि खोड़ सारो जेको आगाज़ आहे उहो बि करिणो आहे इंशाअल्लाह, जेको वक़्तनि फ़वक़्तनि इंशाअल्लाह पंहिंजी ॻाल्हियुनि में कंदासीं, ॿियनि शयुनि जी तरफ़ बि वेंदासीं। पर सभिनी खां पहिरीं जेका ॻाल्हि मां तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदी हलां त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पंहिंजा ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आहिनि जेका मार्केट में खणी आयो आहे। ॻाल्हि करे था वठूं MTR 1 चेज़ मॉल जी। ही उहो मॉल जेको मलीर कैंट जहिड़े इलाइक़े खोखरापार मेन रोड ते मौजूदु 2 लख रुपया डाउन पेमेंट तव्हांखे इनजी करणी आहे ऐं 5,500 रुपया मंथली तव्हां पे करे फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु सुनहरो जेको मौक़ो आहे उहो तव्हां हासिलु करे सघो था MTR 1 चेज़ मॉल में शॉप बुक कराए। अॻियां वधंदे DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी ॻाल्हि करे था वठूं। DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में क्रीक गोल्ड सेंटर GFS बिल्डर्स जे पारां हिकु ॾाढी ज़बरदस्त लग्ज़री अपार्टमेंट जेका ज़बरदस्त रेजिडेंसी आहे, ज़बरदस्त लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि, उहे ठही रहिया आहिनि। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेके तव्हांखे 20 लख रुपीस 20 लख रुपया डाउन पेमेंट करे ऐं मंथली सिर्फ़ु 1 लख रुपयो तव्हांखे पे करिणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजो लग्ज़री अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। गॾोगॾु क्रीक गोल्ड सेंटर में GFS बिल्डर ऑफर करे रहियो आहे शॉप्स बि। जेकॾहिं तव्हां फ्यूचर में तव्हां सरमायाकारी जो सोचे रहिया आहियो त ही प्राइम लोकेशन आहे DHA फेज़ 1 जी, जिथे तव्हांखे शॉप मिली सघे थो 3.5 लख रुपया डाउन पेमेंट में ऐं 25,000 रुपया मंथली पे करे तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था प्रीमियम ब्लॉक जी। हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जेका ठही रही आहे GFS बिल्डर जे पारां प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में, जंहिंमें सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया महीनो ॾेई तव्हां पंहिंजे घर जा मालिक थी सघो था। उहे ख़वातीन हज़रात जेके प्लॉट वठण जे या इन्वेस्टमेंट करण जे बारे में सोची रहिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि अमाउंट 20,000 मंथली ही आहे। 20,000 पे करे तव्हां पंहिंजे घर या पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था प्रीमियम ब्लॉक हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में। गॾोगॾु जी नॉर्थ सिटी सेंटर जी ॻाल्हि कयूं था जेको मौजूदु आहे NTR फेज़ 3 में। नॉर्थ सिटी सेंटर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स आहिनि जेके तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट पे करणी आहे ऐं 15,000 रुपया मंथली पे करे तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। उन ई जॻह ते शॉप बि ठही रहिया आहिनि त उहे शॉप्स बुक कराइण जे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट करणी आहे 2 लख रुपया ऐं मंथली
मंथली 5000 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था ऐं फ्यूचर में हिकु ज़बरदस्त बिज़नेस जो तव्हां सोचे सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि 5 सालनि जी आसान किस्तनि में आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में आहिनि। सो तव्हां पंहिंजो पेमेंट जो स्केड्यूल जेको आहे उहो पंहिंजे हिसाब सां तइ करे पंहिंजी शॉप, पंहिंजे प्लॉट, पंहिंजे अपार्टमेंट या पोइ पंहिंजे घर जा मालिक थी सघो था। अॻियां वधंदे शोएब भाई असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध। सलाम सिंध। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा है, ज़बरदस्त। आपके सवाल का जवाब पहले, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने बड़ी अच्छी शॉकिंग न्यूज़ दी। 5 साल की बच्ची और उसको ट्रेन, क्या कहते हैं, 25 साल की 25 साल की, हाँ बच्ची, हाँ माशाल्लाह, वो जो है ट्रेन चला रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो कमर्शियल ट्रेन। और हमें तो इंजन देख के खौफ आ जाता है, इतना बड़ा इंजन देख के खौफ आ जाता है, वो तो फिर उसको मतलब ड्राइव तो इंजन की बात, हम तो ट्रेन में जाने से घबराते हैं शोभे, आज तक मुझे डर लगता है ट्रेन से बड़ा। ये सफ़र तो बड़े मज़े का होता है ट्रेन का, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है। मैंने कभी नहीं किया और मुझे डर बहुत लगता है, न जाने क्यों लगता है। क्योंकि मुझे प्लेन से ज़्यादा जो है ना, बाय रोड, बाय ट्रेन, ये बड़ा मज़ा करते हैं। स्टेशन आ रहे हैं, रुक रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। प्लेन में हम एक जगह स्टिल बैठ जाते हैं, बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड इंसान कोई मिल गया तो उससे थोड़ी सी बातचीत हो गई, सलाम दुआ, ये है। तो ट्रेन और जो बाय रोड सफ़र होता है बड़े मज़े का होता है वो। हाँ सही। और अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि निदा तो पहली वो हमारी जो पाकिस्तान है उसकी पहली लेडी हैं जिन्होंने ये सफ़र स्टार्ट किया है। और अब हमें कई जगहों पे बहुत सारी ट्रेन्स में हमें अब फीमेल ड्राइवर्स नज़र आएंगी। अच्छा जी शोभा, पहले ये तो मुझे बताइए, ये तो मैं पूछना ही भूल गई, ये चश्मा कैसे लगाया आज? ये इत्तेफाक कैसे हुआ है? ये इत्तेफाक ऐसे हुआ कि बिल्कुल आप भी सेट पे थी, ऑन सेट था, और हमारे कैमराज सारे रेडी थे। तो मैं आता हूँ अक्सर बेशतर काफ़ी चीज़ें अपनी जो है ना वो एक साइड में रख देता हूँ, उतार लेता हूँ। लेकिन जो हमारे बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं ज़फ़र भाई, ज़फ़र जिस्कानी, उन्होंने कहा शुभे अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही बैठ जाएँ। तो मैं उसी पोजीशन में बिल्कुल अपनी सीट पे, हाँ जी, ऐसे ही बैठ गए। वैसे एक्चुअली ज़बरदस्त लग रहा है शोभे, नया स्टाइल लग रहा है। सही में आप म्यूजिशियन लग रहे हैं। हाँ, ये म्यूजिशियन, ये आपने मेरा जो है ना खून बढ़ा दिया, यकीन मानिए। अच्छे वाले म्यूजिशियन लग रहे हैं आज आप, बिल्कुल जो एक स्टाइल होना चाहिए ना म्यूजिशियन का, आज वो नजर आ रहा है। वैसे आपने कोशिश तो बड़ी की है, जो रिंग्स पहनी हुई है आपने, चेन वेन लगाई हुई है। ये मेरा स्टाइल शुरू से है, लेकिन मैं एक किसी को फॉलो करता हूँ, वो पड़ोसी मुल्क में, मैं नाम उनका नहीं ले रहा, लेकिन ये कि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, तो मैं उनको देखता हूँ। अभी भी उन्होंने एक ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत अपने हाथ में डाला है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ उसको पूरे पाकिस्तान में, मुझे कहीं वैसा मिल जाए वो। हाँ तो फिर तो कोई नहीं, बनवा देंगे हम, हमारे पास ज्वेलरी शॉप्स बहुत है, हम किसी दिन बनवा दें। यकीन है मुझे आप पे यकीन है। अच्छा जी, अॻियां वधंदे अॼु सां गॾु न सिर्फ़ु शोभी भाई आहिनि बल्कि म्यूज़िक जा कुझु ॿिया हिसा बि असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। हिन तरफ़ असां गॾु सैमुअल जॉन साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण जेको आहे वो बीट बॉक्स प्लेयर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे? सुठी गुज़री रही है? अच्छा लग रहा है? सुबह आँख खुल गई है? सुबह हो गई है? गाना तो नहीं गाना पड़ेगा सुबह हो गई मामू वाला, नहीं? अच्छा जहिड़ा सां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। असां गॾु एलेक्स एश्टन साहब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। एलेक्स एश्टन साहब जेके पाण गिटारिस्ट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे? माशाल्लाह माशाल्लाह। और गिटार के साथ तो अच्छी चलनी चाहिए, नहीं तो साउंड इतना खूबसूरत है कि अच्छा ही चलना चाहिए। अच्छा जी, सभिनी खां पहिरीं शामिल करे था शोभ भाई जो आवाज़ ऐं तमामु असांजे साथियुनि जो साथ हूंदो इंशाल्लाह। शोभ भाई क्या शामिल हो रहा है? मेरी बहन, मेरी जो ख्याली उस्ताद हैं उन्हीं का ही एक गाया हुआ कलाम है, मैडम आबदा परवीन जी का। वो मेरी रूहानी उस्ताद हैं, ख्याली उस्ताद हैं, तो उन्हीं का गाया हुआ जी।
शबनम हूँ मैं जलवाए जाना ना हो मियाँ। मैं नारे मस्ताना, मैं नारे मस्ताना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौक में रिंदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं शौक ये रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ। मैं गोहर यकदाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना। मैं शम्म फरोज़ा हूँ, मैं आतिश लर्ज़ा हूँ। मैं शम्म फरोज़ा हूँ, मैं आतिश लर्ज़ा हूँ। मैं सोज़िश हिजरा हूँ, मैं सोज़िश हिजरा हूँ। मैं मंजिल परवाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं शौकी रिंदाना। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था वापस थी प्रोग्राम में इंशाल्लाह। खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके शामिल करणी आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारा मेहमान अॼु सां गॾु इंशाल्लाह असांजे प्रोग्राम में जुड़ंदा। शुरूआत असां जिन पर्सनैलिटी सां करण वारा आहियूं, पाण सोशल सर्विसिस में हमेशह अॻियां खां अॻियां रहंदा आहिनि, डिफरेंट सेक्टर्स ते कमु कंदा आहिनि, जंहिंमें पेशेंट्स बि इन्वॉल्व थियनि था ऐं डिफरेंट जेके जॻहियूं आहिनि उन्हनि ते कमु कंदा आहिनि। हिकु वॾो मसइलो जेको असां वटि असांखे पंहिंजी ज़मीन ते नज़र ईंदो आहे उहो साफ़ पाणी जो मसइलो आहे। पाण उन्हनि ते बि कमु कंदा आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो, खैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और आप लोगों का कि आपने मुझे मदऊ किया और अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। आप काम इतना ज़बरदस्त करते हैं कि हमारे चैनल को 4 चांद लग जाते हैं जब आप जैसे लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत फर्स्ट ठीक है? क्लास, फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह। अच्छा जी, अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। न सिर्फ़ु हिते हिकु कंप्लीट म्यूज़िक सिस्टम असां वटि अॼु आहे, बल्कि हिकु ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर बि आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। डिफरेंट जॻहियुनि ते तव्हां हिननि खे परफॉर्म कंदे ॾिठो हूंदो, ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ अथनि। अॼु असां सां गॾु बि असांजे शो में तव्हां सभिनी जे लाइ परफॉर्म कंदा असां गॾु एडविन जैंग साहब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम।
वैसलाम किए हो, खैरियत से हो, खुश हो? जी जी अल्लाह का करम। तबीयत ठीक है? जी जी अल्लाह का जिंदगी शुक्र किया है एडविन साहब? है। ज़िंदगी खुशी है और खुश रहना चाहिए, खुशी के साथ लोग को मिलना चाहिए और जब अंदर खुशी होगी तो बाहर भी खुशी होगी। आहा, आहा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये आप थोड़ा थोड़ा सिंधी की तरफ जा रहे थे, मुझे ऐसा लगा। कितनी सिंधी बोलनी आती? मेरे फ्रेंड्स हैं वो सिंधी हाँ। और तो स्कूल्स थोड़ी में घणी भी ते थे। दोस्तन से खारी हुंदी? जी, सिंधी? जी। अने केतिरी ईंदी आहे सिंधी? तव्हांजो नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो एडविन शाह है। एडविन आहे। अच्छा अच्छा, तव्हां घणा भेर भाउ रहियो? ले इतनी नहीं आती। ये मुश्किल हो गया ना, ये मुश्किल हो गया, भेड़ भाव थोड़ा सा मुश्किल कहता हो हूँ कि मुझे सिखाओ। हाँ। और वो सिखाते भी हैं तो कुछ भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये जो मल्टी कल्चरल हमारा जो एनवायरनमेंट है, मुझे ये बड़ा पसंद है। जी, जी। कि आपके साथ वो लोग रहते हैं जो आपकी ज़ुबान नहीं, कोई और ज़ुबान बोल रहे होते हैं, जो आपकी कास्ट नहीं किसी और कास्ट से होते हैं, जिनके कल्चर जो है वो डिफरेंट होता जी, जी, है, जी। जिनकी ज़ुबान डिफरेंट होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो उन सब का एक साथ होना। जी, जी, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसे मुल्क से ऐसा ताल्लुक़ है। रखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें हर खूबसूरत जो कलर है वो हमें नज़र आता नज़र है। आता है। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपकी आवाज़ अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। शुरुआत मिर्ज़ा साहब से मैं करना चाहती थी। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ तक आपकी पहुँच जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जो अपना 93 से मैंने काम शुरू किया था, 93 से जी। और जब इस शहर में इतने NGOs भी नहीं थी काम करने वाली, सिर्फ इस शहर कराची में 1000 भी NGOs नहीं थी जब मैं काम मैंने शुरू किया था। और अब तो patients के हज़ारों हवाले। की तादाद हद में? तो हज़ारों की है ना? तादाद में हाँ। है। और 93 की मेरा जो जर्नी है वहाँ से शुरू हुआ। और क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो ब्रॉटअप था तो वो ख़ुद मलीर जैसे इलाके से था। उस ज़माने में मैं मलीर में रहा करता था 93, 94, 95 में। तो हम देखते थे लोगों के मसाइल और ख़ास तौर से मैंने फिर हेल्थ पे काम करना शुरू किया। और मैं देखता था कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देते थे, लेकिन ये कि लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती थी। प्रिस्क्रिप्शन तो मिल जाती थी सरकारी अस्पतालों में, लेकिन मेडिसिन नहीं मिलती थी। सही। तो हमने वहाँ से फिर अपना एक ये काम शुरू किया कि हमने यूज़ मेडिसिन कलेक्ट की और फ्री ड्रग बैंक बनाया। वो यूज़ मेडिसिन जो आपके इस्तेमाल के बाद बच जाती है बिफोर एक्सपायरी, जी, जी, हमने वो तमाम मेडिसिन मुख्तलिफ कॉलेजेस में कैंप लगा के और बच्चियों को जनाब आला अपना मोटिवेट किया कि भाई आप इस तरह का काम करें, वेलफेयर का काम करें, सोशल वेलफेयर का काम करें। तो उन्होंने जनाब आला मेडिसिन ला के हमको देना शुरू की। और मैं कराची के रिनोन कॉलेजेस हैं जिनमें सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है, खातून पाकिस्तान कॉलेज है, मैंने 93 से 2000 तक तकरीबन कराची के जो रिनोन कॉलेज हैं उनमें एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, उनको एडवांटेज ये दिया कि उनकी फ्री ब्लड ग्रुपिंग की। फ्री ब्लड ग्रुपिंग से ये हुआ कि एक चांस हो गया कि भाई उनको एक फ्री ब्लड ग्रुपिंग हो रही है। और दूसरे ये कि जनाब वाला वो मेडिसिन कलेक्ट करके लेके आए। फिर हमने फ्री ड्रग बैंक बनाया। हमने सबसे पहले जो फ्री ड्रग बैंक बनाया तो मलीर जैसे इलाके में बनाया था। सही। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने में आपको पता है कि मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए आज तो सोशल मीडिया है। जी, जी, जी। आप यहाँ आपने कोई बात की पूरी दुनिया में चली जाती थी, ऐसे तो ही। हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। तो हम इसी तरह के ना कॉलेजेस में प्रोग्राम करते थे सही। और अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे और उन बच्चों को तैयार करते थे कि आप जनाब सोशल वर्क की तरफ आएँ, आप सोशल वर्क करें। क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि आप बिलीव करें, जब मैं मेमन गोट वगैरह इधर उधर जाता था, जब मैं चक्कर लगाता था, तो वो बेचारे जो पेरेंट्स थे वो पैनाडोल सिरप और सेप्ट्रॉन सिरप तक नहीं ख़रीद सकते थे। तो मैंने जो काम शुरू किया, सबसे पहले मेडिसिन पे काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्री ड्रग बैंक बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब अल्लाह फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी आई, इन शेप ऑफ मेडिसिन हमको डोनेशन देने लगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा एक सेंटर बना मलीर में, तकरीबन समझ लें 24 साल पुराना मेरे वालिद के नाम का सेंटर है वो, खोखरा पर 1 नंबर पे, याकूब मिर्ज़ा मेमोरियल क्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर। जी जी। तो ये जर्नी हमने वहाँ से शुरू की। उसके बाद जनाब अल्लाह फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिलसिला चलता रहा और आज माशाल्लाह आप जो साफ़ पानी का जो आप एक सिलसिला आपने स्टार्ट किया है, वो भी बड़ा खूबसूरत एक सिलसिला हमने है। जो है ना, जब अल्हम्दुलिल्लाह ये जब काम शुरू किया तो उसके बाद जनाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोलैबोरेशन से हमने बहुत सारे जनाब अल्लाह सेमिनार किए लोगों के अवेयर करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे किया। इसके अलावा जनाब अल्लाह जिस तरह के ये अपना ब्रेस्ट कैंसर पे हमने वो किया, लेक्चर का इंतज़ाम किया, फर्स्ट एड पे हमने काम किया। इसके अलावा जनाब क्या नाम है, हमने मेंटल हेल्थ पे काम किया। तो इस तरह के हमने सेमिनार आहिस्ता आहिस्ता मुनक्किद करना शुरू किया और साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए।
ठीक है ना। सही। अच्छा, फ्री मेडिकल जब कैंप लगाते थे तो वहाँ पर 150-200 अफराद आते थे। फिर जैसे जैसे हमारा सिलसिला बढ़ता रहा, हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने शुरू कर दिए। सही। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड था, क्योंकि उस ज़माने में मेडिसिन मिलती नहीं थी, लोग परेशाान होते थे। इतनी ज़्यादा लेविश किस्म की लाइफ जो आज है वो उस ज़माने में वो नहीं थी। और ठीक ज़ाहिर है ना? जिस तरह हमारे पास अब जी हर हाँ। जगह पे मेडिकल स्टोर्स हैं, उस टाइम पे शायद ऐसे भी नहीं हुआ थे, करते बल्कि थे। बहुत परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो काम शुरू किया तो फिर उस वक्त सन 2000 के बाद मैं आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस आया। हेपेटाइटिस शुरू में सन 2000 में आया। तो सबसे पहले शहर कराची में हमने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से लेके ईओ क्लिनिक तक, ईओ क्लिनिक था, तो वहाँ तक हेपेटाइटिस के खिलाफ वॉक की और यही लोगों को बताया कि हेपेटाइटिस का सिर्फ एक इलाज है, आप वैक्सीनेशन कराएं। सही। अब वैक्सीनेशन भी उस ज़माने में बड़ी महंगी होती थी। जो अपने एडल्ट थे उनके तकरीबन 350 और जो अपने चिल्ड्रन थे उनके तकरीबन 250, 350, 250 रुपये 2000 बहुत ज़्यादा थे। सही। तो हमने इस तरह के एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जहाँ वैक्सीनेशन कराई। और हमने जो है ना ये अपना उस वक्त सिर्फ एक ही आती थी, स्मिथ क्लाइन बीचम की अपना एंजेरिक्स भी आती थी। बाद में तो फिर हैपावैक्स जैन वगैरह बहुत सारी आ गई, तो बड़ी क्वालिटीज़ हैं उसमें, बहुत सारी क्वालिटीज़ आ गई। फिर वो EPI प्रोग्राम में भी अब तो शामिल हो गया ना। सही। तो हमने जनाब वहाँ जब उनसे कंपनी वालों से बात की, हमने कहा यार हम मलीर में इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन भी हो जाए और अवेयरनेस भी क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहला उसका सवाल ये था कि यार वहाँ पर लोग कैसे आएंगे। वो मलीर तो एक पुअर इलाका कहलाता था, सही है, मज़ाफ़ात में था, तो वहाँ कैसे लोग आएंगे। हमने कहा यार आप लगाओ, हम इंशाल्लाह लोगों को लेके आएंगे। अच्छा, उस ज़माने में जो है ना पम्फलेट वगैरह होते थे, हैंडबिल्स होते थे, बैनर वगैरह लगा देते थे, मस्जिद से ऐलान करा देते थे। इस तरह का हमने एक कैंप, पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसकी 3 डोज होती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद बूस्टर 5 साल बाद लगती थी। जब हमने पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 350-400 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई पैसे दे के, ठीक है ना। जब हमने सेकंड कैंप ऑर्गेनाइज किया ना, सेकंड डोज के लिए उन लोगों के लिए, तो फिर और नए लोग आ गए कि यार भाई हमें भी लगाओ। इस तरह यानी कि एक सिलसिला चला। तो हमने 5-6 कैंप ऑर्गेनाइज किए और जनाब वैक्सीनेशन कराई, अवेयरनेस क्रिएट की। और उस वक्त जो सोशल मीडिया तो नहीं होता, लेकिन ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था, STN और PTV वगैरह, तो इन लोगों ने हमें काफ़ी कवरेज दी और प्रिंट मीडिया ने भी दिया। प्रिंट मीडिया में हमारे बहुत सारे फैमिली मैगजीन, हम अखबार, जहाँ ऐसे ही होता है ना। आप जब एक चीज़ से, अब देखें ये जो शुरुआत है, मैं तो ये और मैं ये मैसेज अपने व्यूअर्स को भी आपके लफ्ज़ों में ये देना चाहती हूँ कि आप देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी कि वो जो मेडिसिन आप यूज़ नहीं करते और आपके घर में पड़े पड़े वो एक्सपायर हो जाती है और आप एंड में फेंक देते हैं। शुरुआत वहाँ से हुई थी और उनमें वो 2 टैबलेट्स भी हो सकती हैं। Exactly. उनमें कोई सिरप भी हो सकता है, कोई बचा कुचा जो सिरप है वो हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 किस्सा, वो कहते हैं ना, आप जब अच्छा काम शुरू करते हैं, आप नेक अमल की तरफ जाते हैं, तो कड़ियाँ खुद आपके साथ जुड़ती जाती हैं, आपकी नीयत सही होती है, तो फिर आगे इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ जी कि एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, उसने पूछा आखिर कब बटेगी रोशनी, एक दिया जवाबन रख दिया दीवार पर। तो वो हमने अपने हिस्से का चिराग जला देना है, उसके बाद जनाब अंधेरे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, खुद ब खुद कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उस अंधेरे में उस एक दिए की क्या वैल्यू होगी, ये तो वही समझ सकता है जिसने अंधेरा देखा हो। ये वही समझ सकता है। आज तो हमने बड़ी रोशनियां देख ली हैं, हम बड़ी आसान ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजार रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जिसने अंधेरे में वो एक दिया देखा होगा और उसकी रोशनी चमकती हुई देखी होगी, उसी को इस चीज़ की वैल्यू का पता होगा। अच्छा, ये बताइए ज़रा सा, क्योंकि मैं वो बातें भी शामिल करना चाहती हूँ जो आजकल के जो मसाइल हैं, पेशेंट्स पे तो बहुत सारा काम आज भी आपका चल रहा है। शुरुआत माशाल्लाह 93 से हुई, लेकिन आज भी बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके अवेयरनेस भी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो साफ़ पानी का मसला है, मुझे लगता है कि ये एक जो मसला है जो अज़ल से चलता हुआ आ रहा है और आज भी हम ऐसे दौर में भी लोगों को साफ़ पानी के लिए महरूम होते हुए देखते हैं। तो ज़रा इसके हवाले से फरमा दीजिए। अच्छा, 1 साल पहले हमने जनाब क्लीन वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया और देखें इंटीरियर में तो हाई मसाइल, बहुत मसाइल है, लोगों को पानी नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं है, लोगों के लिए परेशानियाँ हैं। लेकिन इस शहर कराची में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, लोग किस तरह लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, सबसे 1 साल पहले ऐसा हुआ कि एक साहब ने मुझसे जिक्र किया कि यार एक हैंडपम्प मेरी तरफ से लगवा दो।
तो मैंने जनाब सरजानी जैसे इलाके में एक हैंडपम्प लगा दिया। अच्छा, मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने नाम की तख्ती वगैरह बता दें, ताकि नहीं यार इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि जब भी आप बाहर से आएंगे ना, तो आप देखेंगे यार ये हैंडपम्प है जो इससे देखें 30-35 ख़ानदान जनाब इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, और नीयत ये होनी चाहिए कि तरगीब भी मिले लोगों को। बिल्कुल, ठीक है ना। हमने जनाब वाला वो हैंडपम्प अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया। ये 1 साल पहले, बिल्कुल 1 साल पहले, इसके जून के एंड पे मैंने लगाया था, पिछले साल मुहर्रम में। ठीक है। सही। उसके बाद जनाब वो तख्ती जो लगी, उसके बाद जब गया ये मैसेज लोगों तक, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में 100 हैंडपम्प का इफ्तिताह मैंने जनाब वाला 19 जुलाई को किया। 100 हैंडपम्प 1 साल में हो गया। जबरदस्त। अच्छा, इसमें जनाब वाला हैंडपम्प के साथ साथ हमने समर पंप भी लगाए। अच्छा, ये हैंडपम्प हमने ज़्यादातर जिन इलाकों में लगाया, मैं बता दूं, हमने सरजानी में, तैसा टाउन में, न्यू लियारी में, पुराना गोलीमार में, और जनाब मेमार के पीछे गोट है उसमें, कोरंगी में। अच्छा, वहाँ पर आप बिलीव करो कि वहाँ पर जब हम जो लगाते थे, लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आती थी कि इतना खुश होते थे लगाने के बाद, इतना कि यार हमें पानी मिल गया। हम 3,000-4,000 का टैंकर नहीं खरीद सकते थे। 3-4 हज़ार का टैंकर नहीं खरीद सकते थे। बिजली नहीं है तो वो जनाब वाला समर पंप नहीं लगा सकते थे। हैंड पंप हमने लगाया, तो अब वो जिस वक्त चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पानी भर सकते हैं। आप लोग कोई विजिट करना चाहे, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ, तो आप जाके ज़रूर विजिट करें। अपना बहुत सारे गोट हैं, रोज़ी गोट है, अपना सारा बीबी गोट है, इसके अलावा अपना शाबे गोट है, ये सारे गोट हैं। इसके अलावा न्यू लियारी में चले जाइए, क्रिश्चियन कॉलोनी में चले जाइए, मैंने सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह लगाए। अच्छा, मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च, मंदिर, ग्रेवयार्ड, यहाँ समर पंप लगाएं। ठीक है ना। यहाँ पानी अगर आप मोटर चलाते हैं, पानी आ गया तो आप स्टोर करने की जगह है। फिर उसके बाद नमाजी वजू कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है मेरा, और मैं ये चाहूँगा कि मुखिर हज़रात आएँ, खुद देखें, उसके बाद फिर तावन करें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने, क्योंकि हम कराची के और उसके करीब के इलाकों की बात कर रहे हैं, क्या आगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं या सिंध की बात करते हैं, तो सिंध में सिर्फ कराची ही इफेक्टेड नहीं है, आगे जाके देखते हैं तो और एरियाज भी बहुत इफेक्टेड है। तो क्या वहाँ की कोई प्लानिंग है आगे इस पे काम करने की? बिल्कुल प्लानिंग है। असल में जो हमारा जो डोनर था ना, वो कहता था पहले अपने पड़ोस में देखो, यानी कि इतने करीब में लोग इतने परेशान हाल हैं, तो आप पहले यहाँ काम करो। ठीक है। मैंने भी उसको प्रिफेयर किया। मैंने कहा जैसा ये कह रहे हैं वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया और काम करके दिखाया। अब मैंने उनसे इजाज़त ली है, मैंने कहा यार अब जो है ना मैं इंटीरियर की तरफ रवाना होता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे, अभी पिछले दिनों जनाब बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, खुशदार से भी आती है, बलूचिस्तान से भी आती है। तो मैंने कहा भाई इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है, अपने हिस्से का किरदार अदा कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग उस क्लीन पम्प जो आपका एक प्रोजेक्ट है, उससे लोग जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इंशाल्लाह। और जगहों पे भी काफ़ी जो लोग जो आज परेशान हैं, इंशाल्लाह कल को जो आएगा उसमें वो तमाम लोग उससे भी मुफीद हो सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहती हूँ एडविन साहब, आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, क्या शामिल कर रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू, क्या अपने खूबसूरत आवाज़ में क्या शामिल करेंगे? आतिफ सर का एक सॉन्ग है, होना था प्यार, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, तो कोशिश करूँ अच्छा निभाने की इसको। जी जी जी, शुरुआत करते हैं जी।
सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में टूटे तो यूं जैसे हो पार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एलन कब से गा रहे हैं? बचपन से गा रहे हैं। बचपन से याद ही नहीं कि सुनना स्टार्ट किया था। स्कूल टाइम से ही, स्कूल में स्कूल सिंगर थे। हाँ, स्कूल सिंगर और दोस्तों को अच्छा लगता था, ब्रेक टाइम में हम गाते थे। थे। हाँ और एक मेरा दोस्त था, वो डेस्क पे जाता था। और इसी तरह फिर उस्तादों का पता चला कि इस तरह सीखना भी होता है तो इस तरह फिर प्रॉपर सीखना शुरू किया। फिर ऐसी गैदरिंग सर्च की कि जो मेरे साथ अटैच रहे, जैसे एलेक्स भाई हैं, ये हम तकरीबन 15 साल से साथ हैं माशाल्लाह और एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो इस तरह माशाल्लाह, फिर जबरदस्त। गैदरिंग बढ़ती गई और सीखते गए और अच्छे लोगों को सुना, अच्छे लोगों में बैठे तो फिर थोड़ी कोशिश करते हैं कि उन जैसा करें, अच्छा गाएं। जबरदस्त और बहुत खूबसूरत गा रहे हैं माशाल्लाह Thank you. माशाल्लाह, बहुत प्यारा गा रहे हैं। अच्छा जी, जल्दी से ब्रेक की तरफ करूँ था वापस जी इंशाल्लाह कुछ ॿियनि महिमाननि सां बि तव्हांखे मिलराइणो आहे, कुछ ॿियूं ॻाल्हियूं बि प्रोग्राम में करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. कुछ ॿिया महिमान आहिनि जिन प्रोग्राम जे हिन हिसे में असांखे जॉइन कयो आहे। हिन तरफ़ असां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण हिकु न्यूरो मस्कुलर डॉक्टर आहिनि, असां गॾु डॉक्टर शबाना नाज़ साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? जी जी तबियत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी कीअं आहे डॉक्टर साहिबा? फाइन, अच्छी गुजर रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अॻियां वधंदे हिकु ॿिया महिमान जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण हिकु हेल्थ एक्सपर्ट आहिनि, असां गॾु डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? जी, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबियत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं आहे डॉक्टर साहब? अल्लाह ताला का जहाँ बहुत बड़ा एहसान है और जो जिस तरह आसानी से गुजर रही है और हम जितना माशाल्लाह। भी उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह मुआइनी अला ज़िक्री का व शुक्री का हुस्न इबादत। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने जो एंड में जो पंच लाइन बोल दी है ना, मुझे लगता है अगर इसका हम जो वो कहते हैं ना मफहूम अगर आप हम समझ लें तो ज़िंदगी की न जाने कितनी मुश्किलातों से हम ऐसे ही निकल आए। हम सोचे ही ना, हम उससे ऐसे ही निकल आए। लेकिन जी ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी में दुख सुख सभु असां सां गॾु हलंदा आहिनि। कुझु माण्हू उन्हनि खे शुक्र जो रुख ॾेई अॻियां वधंदा आहिनि, कुझु माण्हू सिर्फ़ु उन ते ई वेही रोई रहिया हूंदा आहिनि। सो ज़िंदगी अहिड़ी ई आहे। अच्छा जी, ज़िंदगी में जेके तकलीफ़ूं असांखे अचनि थियूं, ज़िंदगी में जेके प्रॉब्लम्स असांखे अचनि थियूं, उन्हनि मां हिकु ॾाढो कॉमन हिकु फैक्टर आहे जेके असांखे डिफरेंट जॉइंट्स में असांखे पेन स्टार्ट थींदा आहिनि ऐं उहे पेन जंहिंखे असां फॉर ग्रांटेड वठंदा ईंदा आहियूं ऐं अॻियां हली पोइ उहे वधीक कंहिं वॾे मसइले जो शिकार थींदा आहिनि। उन जे हवाले सां इंशाल्लाह अॼु प्रोग्राम में गुफ्तगू थींदी है। अॼु प्रोग्राम में उन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर शबाना, सबसे पहले स्टार्ट आपसे लेना चाहती हूँ। मुझे पहले ये बताएं, ये मुझे एक रीज़न बताएं आप भी, बिकॉज मतलब हम जब घर पे औरतों को देखते हैं तो आप भी ज़ाहिर है जहाँ एक डॉक्टर है वहाँ आप एक घरेलू औरत भी हैं। हमारी औरत ये जो छोटे मोटे तकलीफ़ें होती रहती है उसको क्यों जो है वो इग्नोर कर रही होती है, क्यों वो टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जाती? पहला सवाल तो मेरा ये आपसे, आप पेशेंट से मिलती होंगी बहुत ऐसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेनली वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो औरत है कुर्बानी का दूसरा नाम है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती है, अपने बच्चों को, तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट ना आए। बल्कि इसके ऊपर बाकायदा एक रिसर्च हुई, एक मेरा अपना भी थीसिस है, मैंने लिखा था, उसमें लिखा था एसोसिएशन ऑफ पेन एंड डिप्रेशन इन हाउस वाइफ्स। यानी कि जब पेन होता है तो हाउस वाइफ्स जब अपना काम पूरा नहीं कर पाती तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। यानी इस
बजाय इसके कि वो इस बात पे परेशान हो कि हमें दर्द है, वो इस बात से परेशान होती हैं कि मैं अपने बच्चों के काम नहीं कर पा रही, मैं अपने घर को प्रॉपर नहीं देख पा रही। हमारी एशियन औरतों के अंदर ये चीज़ है, आप ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लें इसको कि आप उनको कुछ भी कह लें। और उसके बाद जब हमारे पास वो क्लिनिक में आती हैं, जिस स्टेज पे आती हैं, वो स्टेज जैसे माइल्ड और मॉडरेट से गुजर के सिविरिटी की तरफ आ जाता है ना। अब अक्सर बैक पेन के साथ आती हैं। बैक पेन जो इनिशियली होता है वो तो एक डिस्कम्फर्ट और पेन होता है एक लोकल एरिया में, लेकिन जब पेन रेडिएट करता है, टांग सुन होने लगती है, हाथ सुन होने लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका नर्व कंप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। तो अब जो है वो आप उस सिवियर स्टेज में आ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता सही से अब ट्रीट ना हो तो आप पैरालिसिस की तरफ जा सकते हैं, आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, तो ये डिसेबिलिटी की तरफ आप चले जाते हैं। उस स्टेज में जाके जब औरत किसी काम की नहीं रहती, जब वो उठ नहीं पाती, तो फिर वो डॉक्टर का रुख करती है। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं सही टाइम क्या है डॉक्टर के पास रुख करने का? क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है कि हमारी ख़वातीन, बल्कि काफ़ी मर्द हजरात भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि कुछ अगर कोई दर्द ऐसे उठा भी तो कोई पेन किलर खा रही और उसके बाद वो सही हो गया, तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास ज़ाहिर नहीं जाती। तो क्या पहले ही टाइम पे जब पेन हो रहा है उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? कब एक न्यूरोमस्कुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, बहुत मशहूर मिसाल है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप प्रिकॉशन पहले कर रहे हैं तो आप अपना पोस्चर करेक्ट कर रहे हैं। आप अपना पोस्चर करेक्शन में आपका जैसे फर्नीचर है, स्पेशली आपका सिटिंग का जो आपका गद्दा है या आपका मतलब टीवी का जो है लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा फर्नीचर, आपकी सारी इक्विपमेंट, गैजेट्स, इनका किस तरह इस्तेमाल है, शूज़ आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, कितनी देर आपने खड़ा, हर दफ़ा हम बताते हैं 15 मिनट से ज़्यादा आपने अपनी एक पोजीशन में नहीं रहना। बैठ रहे 15 मिनट के बाद खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हैं प्रोलॉन्ग तो मतलब आपने अपने जॉइंट्स के ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करना है। मतलब ये कि जब आप स्टार्टिंग में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर 20 मिनट की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट की वॉक करें, आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपना पोस्चर करेक्ट रखें, तो ऑलरेडी आपको ये पेन्स 80% पेन जो है वो आपके इस करेक्शन से ठीक होते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको इनिशियली कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेडिसिन खाने के बावजूद, असल में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है और आप लेट गए हैं और बैठ गए हैं तो आपको रिलीव हो गया, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, तो फौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। सही सही। अच्छा नसरा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और ज़रा सा जैसे डॉक्टर शबाना कह रही थी कि आप अपनी रूटीन में आप एक्सरसाइज भी रखें, लेकिन हमने नॉर्मली लोगों की रूटीन देखी, उनकी रूटीन में एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन क्योंकि काम उनकी रूटीन में इतना होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता एक्सरसाइज करने का। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? जी, बहुत सारा है। घर में बैठ के भी बहुत सारी एक्सरसाइज की जा सकती हैं, लेकिन बात यह है कि हमें बाहर तो निकलना चाहिए, इसलिए कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, और सनलाइट के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, यूँ समझ लीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट आपको डेली विटामिन डी चाहिए होता है, और जबकि ये हमारी फूड में इतना अवेलेबल नहीं है, हमारी इवन के डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं है। आप 200 से 250 इंटरनेशनल यूनिट आप ले पाते हो, और आपको लेना 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट है। तो इसका मतलब है ये है कि दुनिया के तमाम लोग ही पॉपुलेशन जो है 70% इसकी डेफिशिएंट है, और अगर डेफिशिएंट है तो जो सफिशिएंट है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो ज़्यादातर धूप में वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर सप्लीमेंट लेते हैं। तो अपने आप को, आपने फ़ीमेल की बात की, तो फीमेल इसी वजह से भी उनको पेन होता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकलती, मूव नहीं करती। वो अगर उनसे कहा जाए कि आप एक्सरसाइज करें तो वो कहती है कि हम तो बहुत ही सारा दिन ही तो काम करती रहती है। लेकिन याद रखिएगा, प्लान मूवमेंट को एक्सरसाइज कहा जाता है। अगर आपने प्लान कर लिया कि आपने आधा घंटा चलना ही चलना है, तो आपने रुकना नहीं है। जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि जब आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, तो आप उसमें यह है कि आपने अपने आप को एक पोजीशन में नहीं रखना। लेकिन एक चीज़ ये है कि एक कहा जाता है कि रिसर्च है कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप चल सकते हैं तो कोशिश करें कि आप चलें, ज़्यादा कोशिश करें बैठे ना। मतलब उन लोगों के लिए जो बूढ़े लोग हैं, स्पेशली उनके लिए जो रुक जाते हैं। और अगर आप बैठते हैं तो आप लेटे ना। और आपने देखा है कि जब हम लेट जाते हैं तो फिर लेट ही जाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा, वो लेटे रहते हैं, तो मूवमेंट नहीं होती, आपके वेट गेन होता है। वेट गेन होने के बाद आपका पॉस्चर जो है इतना इनकरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट पे प्रेशर आता है। और हमारे यहाँ ख़वातीन का वेट भी एक इंक्रीज़ होता है, आप क्योंकि उनका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है।
इसके अलावा जो है WC जिन घरों में इस्तेमाल होता है उनके यहाँ नी आप एंकल पेन, नी पेन और बैक पेन ज़रूर होता है। फीमेल में एक और भी वजह होती है क्योंकि उनको डिलीवरी के बाद अक्सर लोअर बैक में पेन होता है तो उसे इग्नोर करती है जिसकी वजह से वो एकदम बढ़ता चला जाता है सही। और वो एक नर्व कंप्रेशन का बायस बनता है जिसको शैटिक नर्व कंप्रेशन कहते हैं। सही। तो इसके अलावा पॉस्चर भी एक ऐसी वजह है कि क्योंकि पॉस्चर में बैठ के अक्सर लोग जो है ख़ासकर ख़वातीन और मोबाइल का यूज़ करना, लेट के मोबाइल टेलीविज़न देखना, लेट के देखना, तो एक ख़ास पोजीशन में लेटे रहने की वजह से जो उनका मैट्रेस है वो दब जाता है जिसकी वजह से उनको लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती है। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी आप बैठें तो अपनी हिप को पीछे लगा के बैठे। अभी हम दोनों जो हैं इस वक्त आपने पोजीशन देखी होगी, दोनों पीछे वेल सपोर्टेड है हम लोग, पीछे बैक में हमने सपोर्ट लिया हुआ है। हमने स्लाउच होकर याद रखिएगा नहीं बैठना। फीमेल के लिए भी मेल के लिए भी जो ऑफिसेज में है या घरों में है तो स्लाउच का मतलब होता है कि आप ढीले होकर यूं बैठ जाना, तो ढीले होकर नहीं बैठना, हमेशा आपने स्ट्रेट होकर बैठना है, आपकी स्पाइन का कर्व जो है मेंटेन रहे। तो आप ये बहुत सारी स्पाइन की जो पेन है और जो डिफ़िकल्टीज़ है उससे बच सकते हैं। सही। अच्छा, ये तो हम क्योंकि बड़ों की बात कर रहे हैं या ख़वातीन की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो जिस तरह डॉक्टर शबाना आप कह रही थी कि हर 15 मिनट के बाद आपने अपना पोस्चर चेंज करना है, हमने तो अब तो बच्चों में भी आदतें पड़ गई हैं कि एक घंटा एक जगह पे, चाहे वो कभी गेम खेल रहे हैं, कभी वो किसी टैब पर हैं, कभी वो लेटे हुए सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो घंटों हमारे बच्चे इस तरह बैठे रहते हैं। बिल्कुल यही रीज़न है कि आप देखें कितने पेशेंट्स हैं बैक एक के। और उसके अलावा ये कि बच्चे जैसे काउच पोटैटो कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े पेट हो रहे हैं, बच्चों की टांगों में दर्द है। इतने छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं 10 साल 11 साल के, वो यही होता है कि उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, उनकी कमर में दर्द हो रहा है। उसकी रीज़न ये बाहर नहीं निकलते, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और जब ये हीट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। जैसे किसी भी चीज़ को पकाने के लिए नीचे आग जलानी पड़ती है तो ये हीट जो है वो हमारी बॉडी के सिस्टम को तेज़ करती है, उससे सर्कुलेशन तेज़ होती है, बच्चों के हार्मोन सही से रिलीज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ सही से होती है, मसल्स बनते हैं, बोन्स बनती हैं, कैल्शियम डेवलप होता है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जाता है। तो असल चीज़ ये है कि जब एक्टिविटी आप करेंगे, चाहे वो मतलब बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो उनकी बॉडी जो है वो वर्क करना शुरू करेगी। सही। और वही उसी चीज़ को हम न जाने क्यों अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज़ यही चीज़ें हम अभी जो हमें आज ख़वातीन नज़र आ रही हैं उन्होंने फिर भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं कोई स्पोर्ट्स की शक्ल में कोई एक्टिविटी देखी है, लेकिन आज का बच्चा बिल्कुल एक्टिविटी से बहुत दूर है। उसकी एक्टिविटी पूरी उस स्क्रीन पे हो रही है जो हमें मिल रही है। तो उसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कितने हमें पेन नज़र आएंगे, ये हमें अभी तक पता ही नहीं है। हम जब उस फ्यूचर में जाएंगे नहीं तब पता है। मैं भी आपकी सॉरी बात काट रही हूँ क्योंकि अब जो डॉक्टर्स रिसर्च जो कहती है वो ये कहती है कि पीक बोन मास का मतलब होता है जो हमारी हड्डियों की ताकत है मैक्सिमम, वो आपकी 25 ईयर्स तक होती है। जो आपने बचपन से 25 साल की उम्र तक खाया, अपने बच्चे को खिलाया, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो भी चीज़ें, वो आपकी हड्डियाँ उसी पे बेस करती हैं, आपका स्केलेटन उसी पे बेस कर रहा होता है। और 25 साल के बाद जो है आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ये सब हल्का हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मतलब आपकी जो आप यंगस्टर होते हैं। तो उस वक्त तक आप अपने बच्चों को अगर सारा कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, कैल्शियम, उसी वक्त उनकी हड्डियां वही बेस करती हैं आपके बुढ़ापे तक। अरे ये तो इससे तो मुझे एक बात याद आ गई। इससे बात ये याद आई है कि जो लोग इस वक्त 80s से पहले 80s के बाद के लोग हैं तो उन्होंने अपने बचपन में बहुत वो सारा ओमेगा 3 खाया हुआ है ना, वो देसी घी खाया हुआ है। और देसी घी जो है वो क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल है, पहले उसको कहा जाता था बैड कोलेस्ट्रॉल है। आप गोरों ने उसके तेल ले आए, नाशपाती ले आए, फिर उसके बाद वो खा रहे हैं हटा दें। अब हुआ ये है कि देखिए जब जिन लोगों ने वो खाया हुआ है तो आप देखिए एज़ कम्पेयर टू आजकल के बच्चों के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी वजह एक और भी है कि क्योंकि जंक फूड जो है, जंक फूड मैं उसको नहीं कहता हूँ कि जो बाहर आप खाते हैं, मैं जंक फूड उसको कहता हूँ कि जिसमें वो खाना बनता है, जिस पानी में वो खाना बनता है वो जंक फूड है। एक्चुअली जो स्टोर किया जाता है वो पानी, वो ड्रम्स में जिनमें स्टोर्स किया जाता है वो केमिकल्स के ड्रम्स होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के ड्रम होते हैं जो आपके हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। और हम जो है गर्म चाय जो है थैलियों में लेके पार्सल लेके आते हैं, गर्म तो बड़ा खाने लेके कॉमन आते एक, हैं। हाँ, एक कॉमन प्रैक्टिस वो है हमारे खानों में प्लास्टिक शामिल होता है जो हार्मफुल होता है। तो जंक फूड वो है जो पानी जो वहाँ सर्व किया जाता है, जिस खाने के लिए वो पानी इस्तेमाल होता है, वो आपके लिए मुज़र सेहत है। जंक फूड वो है जो आपने लेट नाइट खाना खाया
आपने फिर उसको ज़ाहिर डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप उसी तरह लेट गए, तो वो जंक फूड है। जंक फूड से मुराद ये है कि वो एक्टिविटी जो आपको नहीं करनी चाहिए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी खाना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि, और उसके बाद ये है कि आपको ताकि डाइजेशन हो सके। आप सारी रात खाते रहेंगे तो डाइजेशन कहाँ से होगा? वेट तो गेन होगा, वेट जब गेन होगा तो जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो फिर पेन होगी, तो आपको तकलीफ तो होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने वो जो कहते हैं ना कि मेन पॉइंट है जो हमारे पास वेट का बढ़ना है, जिस पे हम अक्सर, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो वेट बढ़ता जाता है, और वेट के साथ साथ हम हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों को दावत भी देती जाती है कि जी आएँ, अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, आके आप अटैक करें। अच्छा जी, एक कॉलर से अगर हम जल्दी से उनके शामिल करें था। ऑटो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस कनेक्शन में कोई मसलो थी रहा है कॉलर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरन सा सकत जी, वहाँ से आप गनारा तोड़े का चाला बाजी ठीक है। अल्लाह जो शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो असीं सभु खैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? हाँ संतुष्ट है, तबियत सही है। तव्हां ॿुधायो किस लॻा पिया आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह जो शुक्र आहे। प्रोग्राम ॾिसो पिया जी, को अॼो के प्रोग्राम के हवाले से सवाल करण चाहींदो? आसिया साहिबा तव्हां ओके, कॉल ड्रॉप थी वई। अच्छा जी, ख़ैर जिथे भी जॾहिं बि तव्हां कॉल कयो तो कोशिशि कयो कि अहिड़े एरिया खां कयो जिथे कनेक्शन जेका आहे उहा कनेक्टिविटी जेका आहे उहा प्रॉपर हुजे, ताकि असां तव्हांजी ॻाल्हि सही तरीक़े सां सम्झी सघूं, तव्हां असांजी ॻाल्हि सही तरीक़े सां सम्झी सघो, ऐं उन मां असां सभु कुछ न कुछ ज़रूर पिराए सघूं। अच्छा जी, अॻियां वधंदे असां सां गॾु इंतखाब साहब सां गॾु तशरीफ़ फरमा हैं। मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, और यहाँ पानी का जिक्र हुआ है, जिस तरह जनाब फरमा रहे थे, पानी पे आपने ही बड़ा काम किया, उसके साथ साथ और चीज़ों में भी बड़ा आपने काम किया है। वुमेन एम्पावरमेंट की कहीं बात हुई थी, उसके हवाले से बता दीजिए किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? जी, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उस ज़माने में हम लोग जब सन 2000-2002 की बातें बताता हूँ कि जब ये वुमेन डे मनाया जाता था ना 8 मार्च को, तो जितनी पुरानी जो ख़वातीन है, जिसमें अपना मोहतरमा शमीम काज़मी साहिबा भी थी जिनका इंतकाल हो गया, और मोहतरमा सलमा साहिबा, ये तमाम लोग हम लोग मिल के जो है ना इस तरह के अपना वो ऑर्गेनाइज़ करते थे हेल्थ एंड फन फेयर मेला टाइप का 8 मार्च को, जो तो उसमें जनाब वाला वो ख़वातीन जैसे औरंगी टाउन किए, मलीर किए, ऐसे इलाक़ों की जो जनाब वाला बहुत अच्छा हुनर जानती थी, काम जानती थी, लेकिन अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकती थी, अपनी सेल नहीं कर सकती थी, तो हम इन लोगों को लेके आते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको स्टॉल देते थे, और वहाँ से जनाब वाला इनको अच्छा खासा इनके अपना ऑर्डर भी मिलते थे, और इनको एक तरह की सपोर्ट हो जाती थी। अच्छा, वही चीज़ हम लेके उसको चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये है कि इस वक्त जनाब वाला, मैं अगर आपने सिर्फ 1 साल की बात करूँ तो मैंने 92 सेविंग मशीनें लोगों को दी, जो बेवा ख़वातीन थी, जो ऐसी थी जो बच्चों को अपने पाल लेती, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था, तो हमने सिलाई मशीनें भी दी हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम कर दिया है। उसमें जनाब डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में भी हम बच्चों को लेके आ रहे हैं कि भाई आप लोग आएँ करें, क्योंकि अब वोकेशनल का तो वो काम इतना नहीं रहा, अब तो कंप्यूटर की तरफ लोग आ रहे हैं, तो हमने इस तरह का एक सिलसिला शुरू किया है, और हम चाह रहे हैं कि वो बच्चियाँ आएँ और इस तरह का सीखें और फिर अपने फील्ड में काम करें और वो एम्पावर हो जाएं। सही, और ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, जो हमारे पास डिफरेंट तरीके से लोग, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, जो पूरी तंजीम बना के भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को एम्पावर करना शुरू कर दें, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट आप बात करें या आप वैसी कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे बात करें, आप लोगों को एम्पावर करना स्टार्ट कर दें, ताकि आज वो आपका सहारा ले रहे, कल वो किसी और को सहारा दे सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसी को ही आगे बढ़ना चाहिए। एडविन साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ, और ज़रा मुझे बताइएगा कि जब सिंगिंग ज़ाहिर है आपने स्टार्ट की होगी, और जब स्कूलिंग वाले दौर में बच्चों के साथ बैठ के गाते होंगे, सोचा था कि एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है? उस वक्त तो ऐसा बस लगता था कि हम बस फटाफट चले जाएं, बन जाएं, मतलब जैसे स्टेज पे देखते थे आतिफ सर को और अदर सिंगर्स को देखते थे, तो बस दिल करता था यार बस पता नहीं जैसे ये पहुंच गए वैसे ही चले जाएं, लेकिन वो रास्ता बड़ा मुश्किल है, और सपोर्ट ज़रूरी है दोस्तों की, और रियासत बहुत ज़रूरी है, और एक लंबा तवील सफ़र होता है, हर चीज़ ऐसी नहीं मिल जाती, और बस मेहनत करते रहें, और अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी आप अगर
देखिए कामयाबी तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग जो मेहनत करते हैं वो कामयाब होते जी, जी, हैं, ज़रूर। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो किस वक्त होती है ये हमें नहीं पता। ये अल्लाह हमने को कोई पता टाइम होता है। नहीं, बिल्कुल हमने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया हुआ, लेकिन अंडर अनलेस आप सही ट्रैक पर है ना, तो एक दिन आपको मिलनी ज़रूर है। जी, ऐसा ही ट्रैक चूज करना अपने अंदर होता है। हाँ। और कुछ लोग गलत ट्रैक पे मेहनत कर रहे होते हैं, बड़े साल ज़ाया कर चुके होते हैं, फिर आते हैं सही ट्रैक पे, तो फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतनी क्योंकि ही रेस तो मेहनत भी शुरू से स्टार्ट होगी। हाँ, बड़ा एक मशहूर ज़माना भी कुछ अर्सा पहले बड़ा एक फेमस एक चीज़ चल रही थी कि हमने जब अमेरिकन के हम उसकी सोसाइटी की बात करते हैं, तो अमेरिकन एक प्रेसिडेंट है जो 60 के बाद उनको चांस, 70 के बाद इनफैक्ट उनको चांस मिला। तो आपको नहीं पता कि वो किस एज में मिलेगा, मिलना ज़रूर है, अगर आप सही तरीके पर सही ट्रैक पर है तो मिलना ज़रूर है। अच्छा जी, यहाँ ज़रा लोगों का ट्रैक भी दुरुस्त करने की हम कोशिश करते हैं। शबाना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमारे पास जो लोग जो डिफरेंट बीमारियों के पेशेंट होते हैं, जिसमें ऑर्थराइटिस आ जाता है, क्रॉनिक पेन्स आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों के हमारे जो लोग हैं वो शिकार होते हैं, उनके पास जब आप थेरेपीज़ की बात करते हैं या नी गार्ड की बात करते हैं, स्ट्रैप की बात करते हैं, तो ये इस हवाले से ज़रा मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको यूज़ करना चाहिए और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको सही टाइम पे एक न्यूरोमस्कुलर के पास जाना चाहिए। जी, सबसे पहले तो ये है कि देखिए आपकी बॉडी के अंदर एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म है और आपकी एक सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है या आपको कोई पेन होना शुरू होता है, तो आपकी बॉडी खुद आपको इंडिकेट कर रही होती है, मेंशन कर रही होती है, सिग्नल्स आते हैं आपके ब्रेन में कि भाई मुझे यहाँ दर्द है या मेरा डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ रहा है। हाँ। तो ये तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में आता है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके काम करने में, उठने में, बैठने में आपके पॉस्चर की वजह से या वैसे दर्द हो रहा है, आपको नींद में आपके डिस्टर्ब हो रहा है, आपको बैठने में तकलीफ हो रही है, उठने में तकलीफ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उसके बाद यह है कि न्यूरोमस्कुलर का जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर आपकी कमर में दर्द है, आपके जॉइंट में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपके हाथ सुन हो रहे हैं, आपकी टांगों में दर्द है, आपकी एड़ी में दर्द है, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो आपने फौरी तौर पे जो है अपने डॉक्टर के पास जाना है, न्यूरोमस्कुलर के पास, कि वो आपको जाके ये असेस करेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो। बाज़ दफ़ा जैसे मैंने कहा 80% जो दर्द होते हैं वो आपके पॉस्चर करेक्शन से ठीक होते हैं। आप गलत पॉस्चर में बैठ रहे हैं, आपके मसल्स अल्लाह ताला ने एक बैलेंस में बनाए हुए होते हैं। वो बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है, एक साइड के मसल्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो अब जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं यूँ करके, तो आपके एक साइड की जो डिस्क है वो घिस जाती है। जैसे गाड़ी का एक व्हील जो है वो एक तरफ से जो है टेढ़ा हो जाए, कम हवा हो, बाकी दो पे भी उन पे इफेक्ट आता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ऐसे फ़ोन करके, अक्सर औरतें, हम बड़े भी यूँ सुन रहे होते हैं, तो हमारी एक साइड की जो हमारे वर्टिब्रा है, हमारे जो मोहरे हैं, उसके अंदर डिस्क होती है, वो घिस जाती है। तो इस साइड पे हमें दर्द आना शुरू हो जाता है, नर्व दबना शुरू हो जाती है, हमारे मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में, अकड़ाहट में आ जाते हैं, हमारे हाथ सुन होने लगते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अगर इनको करेक्ट कर दिया जाता है, बैठने का स्टाइल, जैसे पॉस्चर में बताया कि जिन लोगों की कमर में दर्द है, स्पेशली औरतों को, उनको अक्सर हमारे यहाँ औरतें, जैसे आप इंटीरियर की ले लें या आम औरतें, वो ज़मीन पे बैठ के खाना बना रही होती हैं, चूल्हा नीचे होता है, पीढ़ी रख ली, कोई पटरा रख लिया, तो कमर के दर्द में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है और तकलीफ दह चीज़ है। आपने हमेशा जो है वो इतनी ऊंची सीट पे बैठना है कि आपके पैर ये जैसे 90 के एंगल पे इतना ऊंचा हो आपकी कमर, और क्योंकि जब आप नीचे बैठेंगे तो आपकी हिप जो है वो नीचे चली जाएगी, और जब आप खड़े होंगे तो आपके घुटनों पे भी जोर पड़ेगा, आपकी कमर पे भी। तो कभी भी जिनकी कमर में दर्द है या जिनके घुटनों में दर्द है, वो ज़मीन पे बैठ के खाना ना बनाएं। वो औरतें कोशिश करें कि अपने चूल्हा ऊपर रखने। ज़ाहिर है प्रोलॉन्ग होता है ये प्रोसीजर, तो आप इसमें भी थोड़ा एहतियात करें। सही। और इंशाल्लाह हम नी गार्ड के बारे में और डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर एक कॉलर से गदा है, जल्दी से उनके शामिल करे था। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केरन सा सगर असल तो कोई नहीं। कौन बात कर रही है? जी मैं बात कर रही हूँ, दादा से बात कर रहे हैं। हम शो में शामिल होना है, तो क्या हम हो सकते हैं? शो में कैसे शामिल हो सकते हैं? ओहो, कैसे शामिल हो सकते हैं? अच्छा जी, हमारी टीम पीछे जो हमारी ऑपरेटिंग टीम है आपको वो गाइड कर देंगी उस हवाले से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, आगे वधन दे,
अॻियां वधंदे कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां शामिलु करणु चाहियां थी ऐं जेके तमामु कॉलर असांजे चैनल जे डिफरेंट प्रोग्राम्स में शामिलु थियणु चाहिनि था चैनल सां गॾु रहनि स्क्रीन ते असांजा नंबर्स असांजे सभिनी शोज़ जा डिफरेंट शोज़ जा नंबर स्क्रीन ते हली रहिया हूंदा आहिनि तव्हां उतां नंबर तव्हां हासिलु करे सघो था ऐं उन मखसूस टाइम ते तव्हां कॉल करे ऐं तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। अच्छा जी, अॻियां वधंदे एक और चीज़ जो हमने बीच में हमने बात की ज़रा उसकी सप्लीमेंट्स की, तो ज़रा सा मैं उस पर भी फोकस करना चाहती हूँ कि किसको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्या सप्लीमेंट्स, मतलब अगर हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम घरों में ही रहते हैं और हमें इतना विटामिन डी चाहिए होता है, ज़ाहिर है हमें उतनी कैल्शियम भी चाहिए होगा, उतने दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती, तो क्या हमारे सप्लीमेंट्स इनफ है हमारे लिए, ज़रा इस पर बात करेंगे। पर उन सभिनी खां पहिरीं एडविन साहब की तरफ वञणु चाहियां थी और हम चाहते हैं कि एक और बार आपकी आवाज़ शामिल हो, इस बार क्या सुनाएंगे आप? सजाद अली सर का एक सॉन्ग है लगाया दिल बहुत, जबरदस्त, शेयर करते हैं जबरदस्त, प्लीज। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। कौन से गाने याद करा रहे हैं आज हमें, कौन सी दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप सुबह सुबह? ख्याली दुनिया में लेके जाना चाह रहा हूँ। ख्याली दुनिया में। अच्छा जी, हम इस दुनिया से निकल के हकीकी दुनिया में वापस आने चाहते हैं। वक्त है ब्रेक जो तव्हां से मुलाकात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध।
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि, खोड़ सारी शयूं तव्हां ते असां पहुचाए रहिया आहियूं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपके ज़रा अल्फाज में शामिल करना चाहती हूँ और मैं ज़रा जानना चाहती हूँ, जिस तरह आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम सप्लीमेंट्स पे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से। ये मुझे फरमाइएगा कि अब जो नॉर्मल मेडिसिन हैं, अब तो खैर वो भी बड़ी वो पहुँच से दूर हो गई हैं, लेकिन जो बहुत जो रेयर कंडीशंस होती हैं लोगों की, या बहुत एक्सपेंसिव जो मेडिकेशन पे लोग होते हैं, या उनको जो लोग जिनको ब्लड चाहिए होता है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए भी क्या कुछ काम हो रहा है? थैलेसीमिया के बच्चों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया। देखिए अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई, लोग अपना ब्लड देने लगे। लेकिन जब मैं सन 2000 में जाता हूँ पीछे, तो वहाँ पर ये ट्रेंड ही नहीं था कि लोग ब्लड देते हुए घबराते थे, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे। लोग ये समझते थे कि अगर हम ब्लड दे देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम जनाब क्या नाम है कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन जब हेल्दी साइकिल है आपका ब्लड डोनेट करना, जब अवेयरनेस हुई लोगों को क्रिएट के जनाब ब्लड देने से फ्रेश ब्लड बन जाता है, तो फिर लोगों ने ब्लड देना शुरू किया। तो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जब हम सन 2000, 2004, 2005 में जब काम करते थे, तो मुख्तलिफ जनाब ये कॉलेजेस में, इधर पब्लिक प्लेसेस पे हम जनाब इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, उनको अवेयरनेस भी क्रिएट करते थे उनके साथ साथ, और जनाब वो ब्लड कलेक्ट भी करते थे। और ख़ास तौर से फिर हमने जनाब जेलों में भी जाके काम किया, अपना लांडी जेल में और सेंट्रल जेल में जनाब वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किए इस तरह के, क्योंकि वहाँ पर कैदी बड़े शौक़ से जाके ब्लड देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी 1 महीने की सज़ा माफ़ हो जाती है इस तरह इन्हें, अगर वो ब्लड एक पॉइंट देते हैं। तो वहाँ पर जब हमने किया, तो वहाँ पर जनाब सबसे पहले तो एक रैपिड टेस्ट होता था HIV का भी और हेपेटाइटिस का भी। वो पहले रैपिड टेस्ट के बाद ही हम उनसे ब्लड कलेक्ट करते थे। लेकिन वहाँ पर देखने में ये मिला कि 65 हमने अगर पॉइंट्स लिए, तो उसमें 2-3 पेशेंट ऐसे भी आ गए जो HIV के थे, और वो उन्हीं लोगों के साथ रह रहे थे। तो हमने एक्चुअली उनको आइसोलेट नहीं करना था, बीमारी को आइसोलेट करना होता है। तो फिर इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो पेशेंट जो उनके साथ रह रहे थे, फिर उनको अलग किया गया, उनका फिर ट्रीटमेंट पे जोर दिया गया। तो एक फ़ायदा ये भी हुआ। दूसरा ये हुआ कि फिर वहाँ से जो हमें ब्लड मिला, तो वहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वो काम आया। तो ये एक सिलसिला था जो हम बहुत अरसे से इसके साथ साथ बहुत सारे काम किए, तो ये भी एक काम किया। इसके साथ साथ जो माजूर बच्चे होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी 1 साल में 72 जनाब वाला व्हील चेयर दिए। और जो ऐसे ऐसे लोग, आप बिलीव करें कि 13,000, 14,000 या 15,000 की एक व्हील चेयर आ रही है, 17,000 की अब तो ज़्यादा महंगी हो गई, लेकिन नहीं लेके दे सकते। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो 13 साल, 12 साल थे जनाब वाला, घसट के चलते थे, बाथरूम जाने में मुश्किल, इधर परेशानी। तो जब हमने ये दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी महसूस हुई, और जनाब वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो इस तरह के जो सिलसिला है ना, मैंने आपको बताया कि मेरी NGO तो बहुत पुरानी है, 93 की है। मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ इनके साथ काम किया, CSR अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह किए, अपना इसके अलावा सितारा पाकिस्तान अवार्ड ये भी करते रहते हैं, ताकि लोगों को इंकरेज करें कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलाते हैं। अपने सारे प्रोजेक्ट मैंने उनको दिए हैं, जिस पे जनाब लोग फंडिंग भी करते हैं, जैसे कि अपना हैंड पंप पे फंडिंग करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पर भी फंडिंग करते हैं, और जो माजूर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उन पे भी फंडिंग करते हैं। और इस तरह ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं आखिर में ये कहता हूँ कि लोगों से मोहब्बत करें, लोगों के दुख बांटें। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सीख जाएं तो क्या ही बात हो। अच्छा, एक कॉलर से अगर है, जल्दी से उनके शामिल करें। थाटू जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अॼु छा थियो आहे? अॼु असांजे कॉलर्स खे कोई कनेक्शन जो मसलो आहे? अॼु छा थी वियो आहे कॉलर्स खे? जी तव्हां मुंहिंजी आवाज़ ॿुधी सघो था? जी जी जी, केरु ॻाल्हाए रहिया आहियो? बिल्कुलु, तव्हांजो पोयां TV बि हली रहियो आहे, ऐं तव्हांजो कनेक्शन बि शायदि उन तरीक़े सां क्लियर कोन्हे। तव्हां जो को आई गेस डायबिटीज़ जो को मसलो आहे? हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजे तमामु नाज़रीन खे गुज़ारिश करणु चाहींदमि त जॾहिं बि कॉल कयो, TV खां जेको आहे उहो थोरो सो परे रही कंदा कयो, लाउड स्पीकर पंहिंजा बंदि रखंदा कयो, ऐं अहिड़ी जॻह तां कॉल कंदा कयो जिथां सिग्नल्स कंप्लीट अचनि, ताकि असांजी कम्युनिकेशन जेका है वह बेहतर थी सके। अच्छा जनाब की जो कॉल थी पीछे, टीम बता रही है कि शुगर बढ़ने का ज़रा मसला था, तो ये तो मुझे लगता है कि अब ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ही हो गया है, नहीं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या क्या बेसिक रीजंस हमें नज़र आते हैं? वही हम पहले सप्लीमेंट्स पे आप बात करें, ताकि उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। हाँ चलें, तो सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं। और मुझे आपने ये सवाल किया तो इसका भी आंसर हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो घर हैं उनमें
चीनी इस्तेमाल होती है, प्रोसेस शुगर जिसे हम कहते हैं। जी जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपके शुगर को हाई करने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप तो शुगर जो है खाली पेट रहने की वजह से भी हो जाती है। हाँ जी। हाँ, ये लोग नहीं क्योंकि समझते। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है, आपकी इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप शुगर में पेशेंट हो जाते हैं। वो एक तरह की शुगर है ना, एक तो टाइप 2 है, वो तो फिर आपको स्ट्रेस से, एंजाइटी से, ओबेसिटी, मोटापे से, इन चीज़ों, एक बाय बर्थ होती है जो टाइप 1 होती है। वो टाइप 1 तो फिर ज़ाहिर है जब आप टाइप 2 का शिकार हैं तो आपके होने वाले बच्चे में टाइप 1 के चांस हो जाते हैं, जो कि जेनेटिक होती है, जो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में काउंट करती है। और दूसरी बात यह है कि असल चीज़ यह है कि न्यूट्रिशंस का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता। जो स्पेशली जो माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जब बच्चों को बर्थ डिलीवर करती हैं, उसके बाद उनकी बच्चों की जो प्रॉपर जो खुराक होनी चाहिए वो माँ का दूध है। माँ का दूध प्रॉपर दिया नहीं जाता अगर देखा जाए तो, क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ती चली जाती है, मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, वसाइल कम है, जिस तरह की बात किया है इन्होंने अफ्ताब साहब ने। तो बात यह है कि आपके यहाँ मसाइल अगर ज़्यादा हैं तो फिर बच्चों की पैदाइश की शरह थोड़ी सी कम नहीं होनी चाहिए, आपको वक्फ़ा कम नहीं होना चाहिए। वक्फ़ा इसीलिए कम बढ़ता है जब अल्लाह ताला की आप कुरान की आयत पे अमल करें कि 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। जब 2 साल तक आप बच्चे को दूध पिलाएं तो ऑटोमेटिकली वक्फ़ा बढ़ जाता है। तो ये भी है। और माँ के दूध में सारी न्यूट्रिशंस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आयरन की कमी का शिकार है, जो अभी हीमोफीलिया बात कर रहे हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। तो आयरन की कमी की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन, जिसको हम अक्सर जिक्र करते हैं, हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो लेडीज़ में भी स्पेशली, क्योंकि माएँ हैं, उनको हीमोग्लोबिन कम होता है। अगर प्रेग्नेंट तो नॉर्मली एक नॉर्मल सी बात है, हमारी खवातीन में तो हीमोग्लोबिन का कम होना बड़ा नॉर्मल समझते हैं कि नहीं जी हमारी खवातीन में तो कम ही होता है। कॉलर सगद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरन सा सगद जी, किए हो? खैरियत से आए हो? खुश हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अॼु के प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवाल करण चाहींदो? अब तक सूबेदार आहिनि टंगुनि में ॿुधी जो पवंदो, माना जो सूर थींदो आहे न, टंग सिधी कोन थींदी आहे, हिकु हंधि बीह रहंदी आहे। पोइ ॿुधायो असांजी फरमाइशूं कोन पूरी कयां। शबी भाई कलंदर दमार सजाद भाई खे घुरायां। जी 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 तव्हांजी रिक्वेस्ट असां वटि लिखियल आहे। इंशाल्लाह जॾहिं बि असांखे स्पेस मिलंदो त असां धमाल बि शामिल कंदासीं, सजाद भाई खे बि इंशाल्लाह ज़रूरु घुराईंदासीं ऐं तव्हांजे सवाल जो जवाब बि ॾियण जी कोशिशि कंदासीं। पहिरीं कंहिं डॉक्टर सां कंसर्न कयो आहे तव्हां? पहिरीं ॾेखारियो, मेडिसिन खाऊं था तो आगे से फर्क पए थो, तो वही ॻाल्हि। अच्छा, इनका ये माना महसूस करेगी। अच्छा ठीक है, वीकनेस है और घुटनों में स्वेलिंग होती है। छा अच्छा अब वो हमारे साथ नहीं है तो ये ये मेरे ख्याल है कोई मिडिल एज के हैं, इनके अक्सर कॉल्स आती रहती हैं। तो टांगों में भी स्वेलिंग है, दर्द रहती है, हाथ पैर सुन हो जाते हैं, ये इनकी कंडीशन है और मेडिकेशन पे ऑलरेडी ये हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं, मेडिकेशन किस तरह की, ये भी पॉसिबिलिटी है इनको थायराइड का मसला हो, अगर इनको शुगर है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनका लीवर। देखें कोई भी चीज़ अब अगर मरीज़ डॉक्टर के पास आता है ना तो उसकी बाकायदा पूरी हिस्ट्री देखते हैं। अगर उनको खुदा ना खास्ता भूख नहीं लग रही है, उनके लीवर का कोई प्रॉब्लम है तो भी उनकी टांगों पे स्वेलिंग हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल उन्होंने कराया या नहीं कराया, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी उनके जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और हार्मोनल डिसऑर्डर है, पैरों में उनके स्वेलिंग जैसे वो बता रहे हैं, और वीकनेस। ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे यहाँ थायराइड का शिकार होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें लोगों को पता ही नहीं चलता, उसमें भूख नहीं लगती। आप या हाइपो में ऐसा होता है आपका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है, आपका वेट ज़्यादा है लेकिन आप कमज़ोर हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इनको थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकायदा अब वो पूरा बताया नहीं उन्होंने कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो बहरहाल वो अपना जाके अपना डॉक्टर के साथ चेकअप करवाएं, वो उनको कुछ टेस्ट लिख के देंगे जिससे उनको अंदाज़ा होगा कि क्या वजह है जो उनके पैरों पे सूजन आना जो है वो ठीक नहीं होता। सही सही ठीक है। तो तव्हां डॉक्टर ॾांहुं वञी पंहिंजा डिफरेंट जेके डॉक्टर साहब टेस्ट ॿुधाए रही उन्हनि शयुनि जा ज़रूरु टेस्ट करायो ताकि तव्हांखे ख़बर पए त मसइलो छा आहे, उन खां पोइ ई उन जे हल जी तरफ़ वञी सघूं था। ब्रेक जी तरफ़ वञिणो आहे असांखे, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी
वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हि मां वराए सां उतां ई स्टार्ट करणु चाहियां थी जिथां असां ॻाल्हि असां किथे रहिजी वई असांजी ॻाल्हि। सो सप्लीमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे और मैं ज़रा जानना चाहती हूँ, यहाँ पे एक बड़ा नॉर्मल हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अच्छा जी अगर आयरन की कमी है सप्लीमेंट ले लें, हेमोग्लोबिन कम है सप्लीमेंट ले लें, विटामिन डी कम है आप सप्लीमेंट ले लें। तो हम हर जगह पे सप्लीमेंट को ज़्यादा प्रमोट करते जा रहे हैं और आगे लेते जा रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि सप्लीमेंट लेना ये एक अच्छा अमल है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि सप्लीमेंट भी लेना है तो डॉक्टर के मशवरे से, सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपके घर में कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सप्लीमेंट की आपको भी ज़रूरत है। और अक्सर ख़वातीन कोशिश करती हैं कि अपने बच्चों को, पता नहीं क्यों इतना प्यार आ जाता है सप्लीमेंट पे, कि वो अपने बच्चों को तो ज़रूर एक विटामिन की टैबलेट खिला के भेजेंगी। होगी ज़रूर कमी होगी, खा लो। अच्छा, इस पे कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है, जल्दी से उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी केरे न सा सके ताजी आवाज बिल्कुल मुंह ताईं क्लियर न पहुंची रही है। केर ॻाल्हाए रहिया आहियो? जी ख़ूबसूरत, खैरियत सां आहियो, ख़ुश आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अॼो के प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवाल करण चाहींदो? वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। अॼो के प्रोग्राम के हवाले से छा को सवाल शामिल करण चाहियो था? अगर तव्हां ताईं मुंहिंजी आवाज़ पूरी पहुची रही है तो। मुंहिंजो सवाल इहो आहे त असल में चवंदा आहिनि त एलर्जी का बीमारी ना आहे, पर अगर समझिजे त इहा तमामु ख़तरनाक बीमारी आहे। तव्हां हुन जे बारे में कुझु डिस्कस करे सघो था? अच्छा ठीक है। तव्हां के एलर्जी जा शिकार आहियो? टेस्ट करायो आहे तव्हां कॾहिं? हाँ थियल आहे, पर ईअं ई मौसम जे हवाले सां था चवनि, पर अक्सर तकलीफ़ रहे थी न। अच्छा, स्किन एलर्जी आहे तव्हांखे या का इंटरनल मसलो आहे? न स्किन जी कोन्हे, उअं ई आहे थोरी। अच्छा ठीक है। छा साह में तकलीफ़ थींदी आहे? छा थींदो आहे? थकावट, जिस्म में का ॻाल्हि न वणे, चिड़चिड़ाहट, बसि ईअं ई थोरो थोरो। अच्छा ओके, इंशाल्लाह असां कोशिश कंदासीं त वक्त मिलियो तो इंशाल्लाह इन ते भी डिस्कस कंदासीं। वॾी महिरबानी ख़ूबसूरत साहिबा असांखे कॉल करण जी। ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। अच्छा जी, ये एक और मसला कि समझ नहीं आता लेकिन थकावट होती है। समझ नहीं आता क्यों होती है लेकिन होती है। अच्छा, सप्लीमेंट की बात बड़ी ज़रूरी है। बात ये कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशली माएँ दे देती हैं, लेकिन याद रखिए कि कभी भी सप्लीमेंट जो है विटामिन जो है वो भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं देना चाहिए। कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं कि अगर उनकी बॉडी में वो बढ़ जाएं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हड्डियाँ कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। तो विटामिन डी डॉक्टर अगर किसी को फैमिली में लिख देता है तो सारे ही विटामिन डी लेना शुरू कर देते हैं। सबके कम हो गए। हाँ, तो वो अब ये देखें, ये और बात है कि आपका 70% पॉपुलेशन जो है ना वर्ल्ड की, तो उसकी विटामिन डी कम है क्योंकि बाहर सनलाइट में नहीं निकलते। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जैसे साहिबा ने अभी कॉल की, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मिनरल है जो मैग्नीशियम है और वो इलेक्ट्रोलाइट भी है। और ये मैग्नीशियम जो है ये ब्लड टेस्ट में नहीं आता क्योंकि 1% ये ब्लड के अंदर होता है और ये सारे का सारा एक्चुअली क्या है सेल्स में चला जाता है। और ये इसके ना कमी की वजह से क्या हो सकता है? ये कमी की वजह से यही हो सकता है, जो कंफ्यूज होते हैं लोग, तो लेथार्जिक होते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं क्या हुआ, भूल जाते हैं, तो और थकावट बहुत होती है। रात को उनके क्रैम्स आते हैं, जैसे हाथ पैर अकड़ जाना, ये मैग्नीशियम की कमी की हो सकती है। और इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको मैग्नीशियम में बहुत सारे आते हैं, सॉल्ट आते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम एलेट है, मैग्नीशियम, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है साइट्रेट वगैरह, तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम आपके जिस्म में अगर होगा तो आप एक्टिव होंगे, मैग्नीशियम होगा तो आप, बच्चों को स्पेशली अगर कम होता है तो वो उनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता और प्लस ये फोकस भी नहीं होते। ओके, तो ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ सही। और विटामिन डी भी अगर कम है तो। लेकिन एक और साहब ने अभी जिक्र किया था कि भाई मेरे टांगों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देखें कि बहुत सारे लोगों के हम टांगों को देख के, पैरों को देख के बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी टांगे और पैर बता रहे होते हैं कि उनको फैटी लिवर हो सकता है। उनकी कंडीशन से पता चलता है। फैटी लिवर 70% ऑफ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की, मैं 70 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और 70% पॉपुलेशन जो है वो हमारी फैटी लिवर का शिकार है। जिसका गट बड़ा है, जिसका पेट बड़ा है, तो वो तो यकीनन फैटी लिवर का शिकार है। लेकिन जो दुबला है तो इसका मतलब ये नहीं है फैटी लिवर का शिकार नहीं, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। फैटी लिवर क्या चीज़ है? फैटी लिवर ये है कि आप जो फैट खाते हैं
वो आपके लीवर के सेल को रिप्लेस कर देता है और ख़ुद फैट इर्द गिर्द जमा हो जाती है। तो ज़ाहिर है कि जो फैट बाहर आई है तो उसका फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी। तो फैट जब डिस्टर्ब करेगी आपके लीवर को, लीवर हमारी बॉडी का किचन है, वो परफॉर्म करता है सारी की सारी जो है आपकी न्यूट्रिशंस और मिनरल्स और ये सारी चीज़ें और लीवर के थ्रू होके गुजरती हैं, लीवर उसको परफॉर्म करता है, सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो आपने न्यूट्रिशंस की बात की थी, आपने मिनरल वाइटामिन्स की बात की थी, डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेना। बहुत ज़्यादा कमी जो जिन लोगों को शिकार होते हैं वो विटामिन डी का होता है, मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम के होते हैं। लेकिन बहुत सारी खवातीन कैल्शियम लेती चली जाती हैं, ये स्पेशली होता है। एक टिक्की डालें जनाब, हमने आज खानी ही खानी है, तो लेकिन अगर बढ़ गया तो फिर आपको खुदा ना खास्ता देखिए ये चीज़ ऐसी है कि इतना हम कंफ्यूज होते हैं कौन से विटामिन लें, कौन सी। सबसे सिंपल जो है तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप जो सीजनल फ्रूट हैं वो आप खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं, फ्रिज में फ्रीज़ की हुई चीज़ें ना खाएं। जो अल्लाह ताला ने वो सब्जियां दी हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, पानी पिएं कम से कम जो है वो 10 से 12 गिलास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सादा रोटी खाएं, सादा सालन खाएं, दही खाएं, पेस्चराइज यानी प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें, दही सादा सा घर में जमाएं, दूध है, ये सारी चीज़ें खाएं, आपको किसी भी विटामिन्स की मेनली जो है वो कमी नहीं होगी। सही सही। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हमारे पास अब हम उस दौर में जा रहे हैं कि यहाँ हमें अब नेचुरल चीज़ों से हम बाहर जाके हम सोच लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं हम सप्लीमेंट खा लेंगे, और जो खानी, और ये मैं सिर्फ आम लोगों की बात नहीं कर रही, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो प्रेफर कर रही हैं कि उनको सप्लीमेंट पे डाला जाए ताकि उनका जो वेट है वो भी बैलेंस रहे। और आप ये देखें ये जितने भी गोरे हैं ये पुदीना इस्तेमाल कर रहे हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाले जो हम खाते हैं उनका इस्तेमाल करें। हमने ये चीज़ें छोड़ दी। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें लेनी चाहिए अपनी खुराक में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, और तमाम आप लोग जो अपनी अपनी फील्ड्स में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो सर्विस लोगों के लिए करने का कोई भी ज़रिया होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। और आप सब लोग जो हैं आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप एज एन आर्टिस्ट, आप एज एन सोशल एक्टिविस्ट, आप एज एन डॉक्टर जिस तरह काम कर रहे हैं, आई गेस यही ही फ्यूचर का जो हमारा जो पाकिस्तान का फ्यूचर है या हमारा जो एशियन फ्यूचर है इसको तब्दील कर सकता है अगर हम ईअं ही असां माण्हुनि जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगी सर्व करणु स्टार्ट कयूं, माण्हुनि जे लाइ माण्हुनि जे अवेयरनेस जे लाइ कमु कयूं। आख़िर में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि कयूं था MTR 1 चेज़ मॉल जी, जेको मलीर कैंट में मौजूदु आहे। खोखरापार मेन रोड ते हिकु ज़बरदस्त मॉल जेको आहे चेज़ मॉल ठही रहियो आहे, जंहिंमें तव्हांखे बुकिंग कराइणी आहे, सिर्फ़ु 2 लख रुपया डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं 5,500 रुपया मंथली पे करे तव्हां फ्यूचर में हिकु सुठी सरमायाकारी करे सघो था। गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी, जंहिंमें लग्ज़री अपार्टमेंट ॾेई रहियो आहे GFS बिल्डर्स। क्रीक गोल्ड सेंटर जे नाले सां लग्ज़री अपार्टमेंट्स आहिनि, 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि। डाउन पेमेंट्स तव्हांखे 20 लख रुपया करणी आहे, मंथली 1 लख रुपयो पे करिणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजे लग्ज़री अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां हासिल करे सघो था शॉप्स बि। डाउन पेमेंट तव्हांजी करणी आहे 3.5 लख रुपया ऐं 25,000 रुपया मंथली पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप बि बुक कराए सघो था। प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कजे त हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी ठाहे रहियो आहे GFS बिल्डर्स, जंहिंमें तव्हां पंहिंजो घर बि बुक कराए सघो था या पोइ प्लॉट बुक कराए सघो था। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मंथली तव्हांखे 20,000 पे करणा आहिनि ऐं तव्हां उन कम्यूनिटी रेजिडेंसी जो हिसो थी सघो था। गॾोगॾु जी नॉर्थ सिटी सेंटर जी ॻाल्हि करे था वठूं, जेको NTR फेज़ 3 में मौजूदु आहे। नॉर्थ सिटी सेंटर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट तव्हांखे मिली रहिया आहिनि ऐं इन जे लाइ तव्हांखे बुकिंग कराइणी आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 लखनि में। मंथली तव्हांखे 15,000 पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु उहे माण्हू जेके शॉप्स में इंट्रस्टेड आहिनि उन्हनि जे लाइ बि 2 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट करणी आहे। 5,000 रुपया मंथली पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा बि मालिक ठही सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में आहिनि। फ्लेक्सिबल पेमेंट शेड्यूल आहे। पंहिंजो घर, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो शॉप या पंहिंजो अपार्टमेंट तव्हां बुक कराए सघो था GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर हेठां। तमामु महिमाननि जो हिकु दफ़ो ॿीहर वरी महिरबानी सां गॾु हुजण जे लाइ आख़िर में हिकु दफ़ो ॿीहर जनाब जी ख़ूबसूरत आवाज़, एडविन साहब जी सां ख़ूबसूरत आवाज़ इंशाल्लाह शामिल करण वारा आहियूं। ऐं छो त हिकु ॾाढी सुठी शुरूआत जो सिलसिलो भी शुरू थी वियो आहे और आज की शब के साथ साथ 1 अगस्त भी स्टार्ट हो जाएगी और 1 अगस्त के साथ साथ हमारे जज्बे भी बहुत पुरजोश हो जाएंगे। उसकी शुरुआत अगर आपके आवाज़ से हो जाए तो क्या ही बात हो, कोई नगमा हो जाए।
ठीक है, सोनी देर थी करते हैं। ओहो हो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इंशाल्लाह मुलाकात तव्हां सां सुभाणे थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन नग़मे सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक ज़रा हमको अपनी जान से प्यारा। तुझसे नाम हमारी है, तुझसे नाम हमारा, तुझसे शान हमारी है, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम दिखे आबाद, हम देखे आबाद तुझे, हम देखे आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे। धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे। बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम दिखे आबाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।